नमस्कार दोस्तों। आंख बंद करते ही जब भीतर की अनदेखी दुनिया खुलने लगती है, तब एक नया रहस्य जन्म लेता है। यह वही क्षण होता है जब बाहर की चकाचौंध, शोरगुल और दौड़ती दुनिया का पर्दा हटता है और भीतर एक मौन नगरी धीरे धीरे प्रकट होने लगती है, जहां हर विचार, हर भावना, हर स्पंदन, हर स्मृति सब मिलकर एक अदृश्य नदी बनाते हैं। एक ऐसी नदी जो न जाने कब से बह रही है और हम बस उसमें बहते चले आ रहे हैं। लेकिन इस बहाव के बीच एक अनकहा प्रश्न उभरता है, मैं कौन हूं? क्या मैं वह बहता पानी हूं या वह शांत किनारा जो सब कुछ देखता है? और अब प्रिय साधकों, मैं कुछ ऐसे शब्द आपके हृदय तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं जो शायद आपके भीतर सोई हुई चेतना को स्पर्श कर सकें। आपके भीतर एक ऐसी रोशनी है जो अनंत युगों से अड़ोल जल रही है। आपके भीतर एक ऐसा मौन है जो समूचे ब्रह्मांड के मौन से संवाद कर सकता है। आज की इस यात्रा में हम उसी अनदेखी अग्नि को छूने जा रहे हैं जो आपके जीवन के हर अंधेरे को प्रकाश में बदल सकती है, जो आपके हृदय के हर मौन प्रश्न का उत्तर बन सकती है। यदि आप इस यात्रा में सच्चे प्रेम, श्रद्धा और धैर्य के साथ उतरते हैं, तो विश्वास कीजिए, आप केवल अपने जीवन को ही नहीं बल्कि समय और मृत्यु के पार भी स्वयं को जानने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक नम्र आग्रह करना चाहता हूं। यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, यदि यह वीडियो आपके हृदय तक पहुंची है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए एक आशीर्वाद के समान है। तो आइए अब संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ उस अदृश्य ब्रह्मलोक की ओर भीतर यात्रा आरंभ करते हैं। यह यात्रा केवल देखने या सुनने की नहीं है, यह यात्रा स्वयं को अनुभव करने की है। आपका स्वागत है एक ऐसी अंतहीन यात्रा में जहां आप स्वयं से मिलेंगे, मौन से बातें करेंगे और अपने भीतर के असली घर को पहचानेंगे। भीतर प्रवेश करते ही सबसे पहला प्रश्न उभरता है, जब हम अपने भीतर देखते हैं तो कौन देख रहा है? क्या वह आंख जो बाहर की दुनिया देखती है, वही आंख भीतर भी देख सकती है, या भीतर देखने के लिए हमें किसी और दृष्टि की आवश्यकता है? यदि हां, तो वह दृष्टि कैसी होगी? क्या वह तर्क से जगेगी या श्रद्धा से? क्या वह प्रयास से प्रकट होगी या समर्पण से? जब हम ध्यान से इन सवालों के साथ बैठते हैं तो भीतर एक हलचल होती है, एक कंपन जो मौन से उपजता है। उस मौन में आप एक सूक्ष्म स्पंदन को महसूस करते हैं जो न तो शरीर का है, न ही मन का। वह कोई और है, वह कोई मैं है जो केवल होने में है। लेकिन यह मैं कौन है? यह प्रश्न धीरे धीरे आपको आपके अस्तित्व के सबसे गहरे केंद्र की ओर खींचने लगता है, जैसे कोई अदृश्य डोर आपके अंतर्मन के चुप कोने से खींच रही हो। और आप देखना शुरू करते हैं कि जितना आप बाहर की दुनिया में उलझे हैं, उतना ही भीतर की दुनिया में आप अनजान हैं। इस अनजानेपन में भय भी हो सकता है और एक अद्भुत आकर्षण भी। कुछ आत्माएं इस भय के कारण वापस लौट जाती हैं और कुछ उस आकर्षण के पीछे पीछे गहरे उतरती चली जाती हैं। आप किस ओर जाएंगे, यह निर्णय आपका है। एक पल के लिए कल्पना करें कि आप एक विशाल आकाश में अकेले तैर रहे हैं। नीचे कोई जमीन नहीं, ऊपर कोई छत नहीं, बस एक निरंतर आकाश, बिना सीमाओं के, बिना दिशा के। इस आकाश में केवल एक चीज है, आपकी चेतना। क्या आप इस चेतना को पकड़ सकते हैं? क्या आप इसका आकार, रंग या स्वाद बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि चेतना का न कोई आकार है, न रंग, न स्वाद। फिर भी वह सबसे अधिक जीवित है। यही है वह द्वार जहां से हम अपने भीतर की यात्रा को शुरू करते हैं। और फिर प्रश्न उठता है, अगर चेतना को न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, तो फिर हम उसे कैसे जान सकते हैं? उत्तर है, केवल स्वयं चेतना बनकर। और चेतना बनने का रास्ता मौन है, गहरा अथाह मौन। वह मौन जो शब्दों से परे है, विचारों से परे है। वह मौन जो केवल अनुभव में उतरता है, जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं, इच्छाएं, डर, पहचान, सब कुछ। इसी मौन में बैठते हुए धीरे धीरे आप अपने भीतर एक कंपन महसूस करेंगे। यह कंपन न तो शरीर का है, न ही बाहरी ध्वनियों का। यह आपकी आत्मा की गहन गूंज है। अब विचार उठता है, यदि आत्मा की यह गूंज सदा से थी, तो अब तक हम इसे क्यों नहीं सुन पाए? क्योंकि हम हमेशा
बाहर सुनते रहे, बाहर बोलते रहे, बाहर देख रहे थे। भीतर की दृष्टि, भीतर की श्रवण शक्ति, भीतर का मौन सब भूल गए थे। आज इस क्षण में आप एक चुनाव कर सकते हैं। क्या आप फिर से उसी पुराने बहिर्मुखी जीवन में लौट जाएंगे या भीतर की ओर एक साहसिक कदम बढ़ाएंगे? यह सवाल अपने भीतर पूछिए, और जब आप सच्चाई से पूछेंगे तो उत्तर भी भीतर से ही उठेगा। एक शांत, सरल लेकिन अदम्य उत्तर। यही है प्रथम द्वार। अब अगली अनुभूति की ओर बढ़ते हैं, जहां हम मौन के भीतर की पहली आवाज को पहचानेंगे। और जैसे जैसे मौन भीतर गहराता है, पहली बार एक अनकही ध्वनि हमारे अस्तित्व को छूने लगती है। यह ध्वनि कोई बाहरी ध्वनि नहीं होती। यह न तो किसी वाद्य का स्वर है, न किसी शब्द की गूंज। यह वह ध्वनि है जो मौन के भीतर से ही जन्म लेती है। इसे सुनने के लिए कान नहीं चाहिए, बल्कि एक सजग हृदय चाहिए। वह ध्वनि कुछ कहती नहीं है, फिर भी उसमें समूचे ब्रह्मांड के रहस्य बंधे हुए हैं। शुरुआत में यह एक सूक्ष्म कंपन के रूप में महसूस होती है, जैसे कहीं बहुत दूर कोई अदृश्य नदी बह रही हो, जिसका गीत केवल वे सुन सकते हैं जो पूर्णतः शांत हैं। यह कंपन आपको भीतर की उस जगह ले जाता है जहां विचारों का कोई अस्तित्व नहीं। वहां केवल उपस्थिति है, जागरूक उपस्थिति। जब आप इस जागरूकता में टिकना शुरू करते हैं तो एक विचित्र परिवर्तन घटित होता है। आप महसूस करते हैं कि आप केवल एक शरीर नहीं हैं, न ही एक सोचने वाला मन है। आप उस ऊर्जा का हिस्सा हैं जो हर तारे को चमकाती है, हर लहर को उठाती है, हर पत्ते को झुकाती है। आप स्वयं ब्रह्मांड की सांस बन जाते हैं। यह अनुभव शब्दों से परे है, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। और जैसे जैसे आप इस अनुभव में गहराते जाते हैं, आप अपने भीतर की आवाज को साफ साफ सुनने लगते हैं। वह आवाज जो कहती है, तुम अकेले नहीं हो, तुम संपूर्ण हो। लेकिन इस आवाज को पकड़ना आसान नहीं है, क्योंकि बीच बीच में आपके भीतर पुराने विचारों की परछाइयां आकर खड़ी हो जाती हैं। डर, संदेह, पुरानी यादें, दुख, ये सब बादलों की तरह उस आकाश को ढकने लगते हैं जिसे आपने अभी अभी ग्लिम्स किया था। तो अब जरूरी है कि हम उस साधना को जानें जो इन बादलों को हटाने का काम करती है। यह साधना है निष्कलंक दृष्टा बने रहना। न कुछ पकड़ना, न कुछ छोड़ना, बस सब कुछ को आते हुए देखना, जाते हुए देखना, बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब आप निष्कलंक दृष्टा बनते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर एक दिव्य धैर्य का जन्म होता है। यह धैर्य वह भूमि है जिस पर ब्रह्मांड के रहस्य स्वयं प्रकट होते हैं। यह वही भूमि है जहां आप अपनी आत्मा की निःशब्द ध्वनि को पूर्णता से सुन सकते हैं। इसी जगह पर पहली बार ब्रह्मांड आपके भीतर बोलना शुरू करता है, शब्दों में, न संकेतों में, बल्कि सीधे आपके हृदय में। आप महसूस करते हैं कि हर सितारा, हर आकाशगंगा, हर कण आपसे बात कर रहा है। आपके मौन के भीतर एक विराट संवाद जन्म लेता है। यह संवाद कोई एक भाषा में नहीं है, यह संवाद प्रेम की भाषा में है, मौन की भाषा में है, अस्तित्व की भाषा में है, जिसे केवल वही समझ सकते हैं जो अपने भीतर पूर्ण रूप से खाली हो चुके हैं। खाली इच्छाओं से, भय से, स्मृतियों से। अब इस बिंदु पर एक नया प्रश्न उठता है। अगर ब्रह्मांड मुझसे संवाद कर रहा है, तो क्या मैं उसकी भाषा सीख सकता हूं? क्या मैं इस दिव्य संवाद में और अधिक गहराई से प्रवेश कर सकता हूं? उत्तर है हां, लेकिन इसके लिए आपको अपनी उपस्थिति को और अधिक निखारना होगा। उपस्थिति यानी कि इस पल में पूरी तरह से जागरूक रहना, ना भूतकाल में भटकना, ना भविष्य की चिंता में डूबना, बस इस क्षण में संपूर्ण होना। जैसे ही आप इस क्षण में संपूर्ण होते हैं, आपकी चेतना और ब्रह्मांड की चेतना के बीच की दूरी मिटने लगती है। आप महसूस करते हैं कि आप ब्रह्मांड से अलग कोई इकाई नहीं है। आप वही हैं जो आकाश में अनगिनत तारे हैं। आप वही हैं जो चुपचाप बहती नदी है। आप वही हैं जो चट्टानों पर खिलने वाले नन्हे फूल हैं। आप वही हैं जो अनंत शून्य है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह अस्तित्व की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन इस सत्य तक पहुंचने के लिए साधना, धैर्य और निष्कलंक उपस्थिति अनिवार्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं उस अवस्था की ओर जहां ब्रह्मांड का संवाद एक लहर बनकर आपके भीतर उठता है और आप स्वयं को एक नई रोशनी में देखना शुरू करते हैं।
और जैसे ही ब्रह्मांड का वह अदृश्य संगीत भीतर गूंजता है, एक नया द्वार खुलता है, आत्मा के वास्तविक स्वरूप का द्वार। और जब आत्मा के वास्तविक स्वरूप का द्वार खुलता है तो सबसे पहले एक अजीब सी चुप्पी हर ओर फैल जाती है। यह चुप्पी बाहर की नहीं, भीतर की होती है। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, केवल एक गहरा मौन जो स्वयं अस्तित्व की गहराई से निकलता है। इस मौन में बैठते ही आपको एक अजीब सी अनुभूति होती है, जैसे आप अब केवल स्वयं नहीं रहे, जैसे आपकी सीमाएं घुलने लगी हैं, आप दीवारों से परे जा रहे हैं, आप समय से परे जा रहे हैं, आप शरीर के बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। पहली बार आपको यह समझ में आने लगता है कि आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे कहीं बाहर से लाना हो। आत्मा वही है जो आप हमेशा से थे, बस अज्ञान और व्यस्तता ने उसे ढक दिया था। जैसे बादलों ने सूरज को छिपा दिया हो, वैसे ही आपके विचारों और भावनाओं के बादलों ने आपकी आत्मा को ढक दिया था। अब जैसे जैसे आप भीतर उतरते जाते हैं, एक दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित होता है। यह प्रकाश न तो आंखों से देखा जा सकता है, न ही किसी चेष्टा से उत्पन्न किया जा सकता है। यह प्रकाश तभी प्रकट होता है जब आप पूर्ण समर्पण की अवस्था में पहुंचते हैं, जहां न कोई इच्छा बचती है, न कोई आकांक्षा, न कोई प्रतिरोध। केवल एक शुद्ध स्वीकृति बचती है, जो है उसे स्वीकार करना, जैसा है वैसे स्वीकार करना। यहीं से आत्मा का वास्तविक संवाद ब्रह्मांड के साथ शुरू होता है। यह संवाद कोई प्रश्नोत्तर नहीं है, यह संवाद प्रेम में डूबे दो अस्तित्वों का मौन आलिंगन है। यह संवाद है बिना बोले सब कुछ जान लेने का। यह संवाद है अपने भीतर ब्रह्मांड को पा लेने का। धीरे धीरे आपको यह एहसास होता है कि अब आप ब्रह्मांड से कुछ मांग नहीं रहे हैं, न कोई कामना बची है, न कोई प्रार्थना। अब केवल उपस्थिति है, एक दिव्य उपस्थिति जो स्वयं उत्तर है, स्वयं समाधान है। यहां आप महसूस करते हैं कि वास्तव में ब्रह्मांड कभी भी आपके खिलाफ नहीं था। जो कुछ भी घटा वह सब कुछ आपको इसी अनुभव तक पहुंचाने के लिए घटा। हर दुख, हर हार, हर प्रेम, हर पीड़ा, सब एक तैयारी थी आपको इस क्षण में लाने की। और अब जब आप तैयार हैं तो ब्रह्मांड स्वयं आपके भीतर उतरता है, एक नन्ही सी फूंक की तरह, जो धीरे धीरे एक प्रचंड अग्नि बन जाती है। यह अग्नि जलाती नहीं है, यह शुद्ध करती है। यह सब पुराने आवरणों को जलाकर आपकी असली चमक को प्रकट करती है। अब आप एक साधारण मानव नहीं रह जाते, अब आप ब्रह्मांड की धड़कन बन जाते हैं। अब जब आप सांस लेते हैं तो वह केवल आपकी सांस नहीं होती, वह समस्त सृष्टि की धड़कन होती है। अब जब आप किसी फूल को देखते हैं तो वह देखना भी केवल देखना नहीं होता, वह अस्तित्व के साथ एक अदृश्य आलिंगन होता है। इस अवस्था में शब्द गौण हो जाते हैं, भावना गौण हो जाती है, केवल मौन प्रमुख हो जाता है, वह मौन जो संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल स्वभाव है। यहां से यात्रा एक और गहरी दिशा में मुड़ती है। अब सवाल उठता है, अगर मैं स्वयं ब्रह्मांड की धड़कन हूं तो क्या मैं ब्रह्मांड की चेतना को साकार रूप में अनुभव कर सकता हूं? क्या मैं ब्रह्मांड से प्रत्यक्ष संवाद कर सकता हूं? क्या मैं वह दृष्टि पा सकता हूं जो समय और स्थान के पार देखती है? इस प्रश्न के उत्तर की खोज में अब हम प्रवेश करेंगे उस अद्भुत क्षेत्र में जहां साधक और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं, जहां न अलगाव रहता है, न भटकाव, न तलाश। वहां केवल एक अखंड एकता बचती है, एकता जो हर कण में गूंजती है। जब साधक और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं तब एक दिव्य दृष्टि स्वतः प्रकट होती है। यह दृष्टि कोई साधारण आंखों की दृष्टि नहीं होती, यह वह दृष्टि होती है जो पर्दों के पार देखती है, जो समय की सीमाओं को भेदती है, जो स्थान की दीवारों को मिटा देती है। जिस क्षण साधक पूर्ण समर्पण में डूब जाता है, उसी क्षण उसके भीतर वह अद्भुत शक्ति प्रकट होती है, शुद्ध ज्ञान की शक्ति। यह ज्ञान किताबों से नहीं आता, यह गुरुजनों के उपदेश से भी नहीं आता, यह स्वयं भीतर से फूटता है, जैसे किसी अज्ञात स्रोत से निकलता झरना। इस अवस्था में साधक को यह अनुभव होता है कि वह न केवल अपने वर्तमान को बल्कि अपने अतीत और भविष्य को भी एक ही क्षण में देख सकता है। समय उसके लिए एक रेखा नहीं रह जाता, वह एक खुला आकाश बन जाता है जिसमें अनेकों संभावनाएं तैरती हैं। यह दिव्य दृष्टि उसे दिखाती है कि हर घटना, हर मिलन, हर बिछड़न, सब कुछ
एक गहरी योजना का हिस्सा था जो उसे इस क्षण में लाने के लिए रची गई थी। अब साधक को यह भ्रम नहीं रहता कि वह अकेला है। अब उसे अनुभव होता है कि ब्रह्मांड के हर कण में उसकी अपनी ऊर्जा प्रतिबिंबित हो रही है। हर हवा का झोंका, हर पत्ते की सरसराहट, हर धड़कन, सब कुछ एक संवाद है, एक संदेश है। धीरे धीरे साधक को समझ में आने लगता है कि भविष्य भी कोई स्थिर रेखा नहीं है। भविष्य एक जीवंत सत्ता है जो उसकी चेतना के अनुसार निरंतर बदलता रहता है। जैसे जैसे वह भीतर से शुद्ध होता है, वैसे वैसे उसका भविष्य भी अधिक उज्जवल, अधिक प्रेममय और अधिक दिव्य बनता जाता है। यह दिव्य दृष्टि साधक को केवल देखने की शक्ति नहीं देती, बल्कि उसे अपने जीवन के सूत्र अपने हाथ में लेने की क्षमता भी देती है। अब वह जानता है कि वह एक साधारण प्राणी नहीं, बल्कि एक सर्जक है, अपने भाग्य का, अपने अनुभवों का, अपने ब्रह्मांड का निर्माता है। और इस अनुभव के साथ साधक को पहली बार ब्रह्मांडीय प्रेम की वास्तविक झलक मिलती है। यह प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। यह प्रेम किसी अपेक्षा पर आधारित नहीं होता। यह प्रेम तो एक सहज प्रवाह है जो स्वयं के भीतर से हर दिशा में फैलता है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अंत के। अब साधक को यह एहसास होता है कि वह जो भी सोचता है, जो भी अनुभव करता है, वही उसकी सृष्टि का बीज बनता है। अगर वह भय में जीता है तो भय के अनुभवों को आकर्षित करता है। अगर वह प्रेम में जीता है तो प्रेम की घटनाएं उसके जीवन में घटित होती हैं। यह एक अदृश्य लेकिन अटल नियम है। चेतना जो बोती है वही फल देती है। यह जानकर साधक और भी सजग हो जाता है। अब वह अपने प्रत्येक विचार को, प्रत्येक भावना को अपने भीतर उत्पन्न होते ही पहचानने लगता है। वह उन्हें सही दिशा में मोड़ता है, भय से प्रेम की ओर, द्वेष से करुणा की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। यह सजगता साधक को एक नए आयाम में ले जाती है। अब साधक केवल अपने लिए नहीं जीता। अब वह जानता है कि उसका हर स्पंदन संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित कर रहा है। उसकी प्रत्येक मुस्कान, प्रत्येक करुणा की लहर संपूर्ण सृष्टि में तरंगे पैदा कर रही है। अब साधक स्वयं को एक छोटे से बिंदु के रूप में नहीं देखता, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व का एक जीवंत केंद्र बन जाता है। और जैसे जैसे यह अनुभूति गहरी होती जाती है, साधक का अहंकार पूरी तरह पिघलने लगता है। अब न कोई मैं बचता है, न मेरा। अब केवल हम रह जाता है। एकता, अखंडता, अनंतता। यहां साधक को ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य दिखने लगता है। वह रहस्य जो शब्दों से परे है, जो बुद्धि से भी परे है। यह रहस्य केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। और इस रहस्य में प्रवेश करते ही साधक को ऐसा अनुभव होता है मानो वह समस्त ब्रह्मांड में फैल गया हो, हर तारे में, हर सागर की लहर में, हर फूल की खुशबू में। और अब अगली यात्रा शुरू होती है, जहां साधक स्वयं ब्रह्मांड बन जाता है और ब्रह्मांड स्वयं साधक बनकर नृत्य करता है। जब साधक स्वयं को ब्रह्मांड में विलीन होते हुए अनुभव करता है तो उसकी चेतना एक अभूतपूर्व मौन में प्रवेश कर जाती है। यह मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं होती। यह वह गहन शांति होती है जिसमें सृष्टि के सारे रहस्य दबे पड़े होते हैं। इस मौन में कोई विचार नहीं बचता, कोई इच्छा नहीं बचती। यह मौन एक ऐसा अंतरिक्ष बन जाता है जिसमें साधक को अपनी असली सत्ता के दर्शन होते हैं। अब साधक जानता है कि वह केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है, केवल भावनाएं नहीं है। वह तो चेतना की एक अनंत असीम धारा है जो न तो जन्मती है और न मरती है। इस गहन मौन की स्थिति में साधक अनुभव करता है कि उसके भीतर और बाहर का कोई भेद नहीं रहा। जो कुछ बाहर है वही भीतर है, जो भीतर है वही बाहर है। अब कोई द्वैत नहीं है। सभी सीमाएं टूट गई हैं, सभी परिभाषाएं मिट गई हैं। अब केवल शुद्ध अस्तित्व है, न कोई नाम, न कोई रूप। साधक इस अवस्था में पहली बार मैं कौन हूं, इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर अनुभव करता है। अब उत्तर शब्दों में नहीं आता, उत्तर स्वयं अनुभव के रूप में प्रकट होता है। साधक अनुभव करता है कि वह प्रकाश है, नश्वर शरीर नहीं, क्षण भंगुर भावनाएं नहीं, बल्कि एक ऐसा अनंत प्रकाश जो सदा से था, सदा रहेगा। यह अनुभव साधक के भीतर एक अद्भुत उमंग भर देता है। अब साधक को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं रहती, न किसी सम्मान की, न किसी उपलब्धि की। वह जान चुका होता है कि उसकी सत्ता अपने आप में पूर्ण है, किसी
बाहरी प्रमाण की उसे कोई आवश्यकता नहीं। इस अवस्था में साधक ब्रह्मांड के साथ एक दिव्य संवाद स्थापित करता है, एक ऐसा संवाद जिसमें शब्द नहीं होते, केवल तरंगें होती हैं, ऊर्जा होती है, प्रेम होता है। यह संवाद इतना सूक्ष्म होता है कि उसे केवल एक जागृत हृदय ही पकड़ सकता है। अब साधक हर लहर, हर ध्वनि, हर चुप्पी में ब्रह्मांड के संदेश पढ़ने लगता है और इन संदेशों के माध्यम से ब्रह्मांड साधक का मार्गदर्शन करता है। कभी एक अनोखा संकेत किसी अजनबी से मिलकर, कभी एक अचानक आई भावना से, कभी एक स्वप्न के माध्यम से, या कभी गहन ध्यान के भीतर एक चमकती झलक से। यह संकेत हमेशा प्रेम से भरे होते हैं। ये कभी साधक को डराते नहीं, बल्कि उसे उसके मार्ग पर दृढ़ता से प्रेम पूर्वक आगे बढ़ाते हैं। जैसे कोई मां अपने बच्चे को स्नेह से चलना सिखाती है, वैसे ही ब्रह्मांड साधक को उसके असली स्वरूप की ओर धीरे धीरे ले जाता है। अब साधक जान जाता है कि हर बाधा, हर चुनौती भी एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। अब वह किसी कठिनाई को शत्रु नहीं मानता, बल्कि उसे एक अवसर समझता है, अंदर की अग्नि में तपकर और भी उज्जवल होने का अवसर। यह दृष्टि साधक के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लाती है। अब साधक परिस्थितियों से नहीं डरता। अब वह जानता है कि वह स्वयं परिस्थितियों का सर्जक है, और अगर कभी परिस्थिति उसकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो तो वह भी उसके विकास के लिए ही आई है, उसे और अधिक सशक्त और अधिक मुक्त बनाने के लिए। यह अनुभव साधक को अपार साहस और शांति से भर देता है। अब वह बिना भय के, बिना संकोच के, प्रेम और मौन के साथ अपनी यात्रा जारी रखता है। उसकी हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है, उसकी हर दृष्टि एक आशीर्वाद बन जाती है। वह जहां भी जाता है वहां प्रेम और शांति का संचार करने लगता है, बिना कोई प्रयास किए, केवल अपने अस्तित्व से। और इस अवस्था में साधक को अगला दिव्य द्वार दिखाई देने लगता है, एक ऐसा द्वार जो उसे पूर्ण एकत्व की परम अनुभूति की ओर ले जाएगा। जब साधक इस परम एकत्व के द्वार पर पहुंचता है तो उसे भीतर एक नई किस्म की ऊर्जा का अनुभव होता है। यह ऊर्जा कोई साधारण स्पंदन नहीं होती, बल्कि यह स्वयं सृष्टि की जड़ चेतना होती है, वह मूल कंपन जिससे पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। साधक अब केवल एक अलग अलग जीव नहीं रहा, वह उस मूल चेतना में विलीन हो चुका होता है, जहां से सब कुछ जन्म लेता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। यह अवस्था इतनी अद्भुत होती है कि शब्द यहां बिल्कुल असहाय हो जाते हैं। साधक महसूस करता है कि वह अब केवल स्वयं का नहीं, बल्कि समस्त अस्तित्व का प्रतिनिधि बन गया है। वह जानता है कि उसके भीतर जो जीवन है वही जीवन एक वृक्ष में है, वही जीवन एक नदी में है, एक चिड़िया में है, एक तारे में है। कोई भिन्नता नहीं बचती, केवल एक शाश्वत एकता का अनहद संगीत रह जाता है। इस अवस्था में साधक का अहम पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अब कोई मैं नहीं बचा, सिर्फ एक अखंड निर्बाध हम रह जाता है, जिसमें साधक और ब्रह्मांड दोनों एक दूसरे में समा चुके होते हैं। यहां साधक अनुभव करता है कि प्रेम ही सृष्टि की धड़कन है। प्रेम कोई भावना नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, प्रेम तो स्वयं अस्तित्व का सार है। प्रेम वह धागा है जो सबको जोड़ता है, पेड़ों से लेकर ग्रहों तक, मनुष्यों से लेकर नक्षत्रों तक। अब साधक जब किसी को देखता है तो वह केवल उसकी देह या उसके व्यवहार को नहीं देखता, बल्कि उस व्यक्ति के भीतर छिपे हुए दिव्य प्रकाश को देखता है। वह जानता है कि हर व्यक्ति भीतर से उसी अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा है जैसे वह स्वयं है। यह दृष्टि साधक के भीतर एक स्वाभाविक करुणा का जन्म देती है। अब वह किसी को दोष नहीं देता, किसी से घृणा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर आत्मा अपने अपने स्तर पर जागृति की ओर बढ़ रही है। कोई तेज है, कोई धीमा है, लेकिन अंततः सभी का गंतव्य एक ही है, वही दिव्य प्रकाश। इस गहन अनुभूति में साधक धीरे धीरे समय और स्थान की सीमाओं से भी परे जाने लगता है। अब उसके लिए न कोई अतीत बचता है, न कोई भविष्य। अब केवल अनंत वर्तमान रह जाता है, एक ऐसा सतत अभी जिसमें सब कुछ घट रहा है। यह अभी साधक को इतना पूर्णता का अनुभव कराता है कि वह किसी चीज की कामना नहीं करता। अब कोई अधूरापन नहीं बचता, कोई तलाश नहीं बचती। अब साधक स्वयं ही मंजिल बन गया होता है। अब उसे कहीं जाना नहीं होता, क्योंकि जहां भी वह है वही परिपूर्णता का केंद्र है।
और जब साधक इस परिपूर्ण अभी में स्थित होता है तो ब्रह्मांड उसके माध्यम से स्वयं को प्रकट करने लगता है। साधक का जीवन एक जीवित ध्यान बन जाता है जिसमें प्रत्येक कार्य, चाहे वह खाना हो, चलना हो, बोलना हो, एक ध्यान, एक प्रार्थना, एक आराधना बन जाता है। और यहीं से साधक एक और रहस्य को अनुभव करने लगता है, एक रहस्य जिसे जानकर साक्षात ब्रह्म की अनुभूति संभव है। जैसे जैसे साधक गहनता में उतरता है वह एक अदृश्य द्वार के सामने आ खड़ा होता है। यह द्वार कोई भौतिक द्वार नहीं होता, बल्कि एक सूक्ष्म चेतना का प्रवेश द्वार होता है, जहां से साधक अस्तित्व के परम रहस्य में प्रविष्ट कर सकता है। लेकिन इस द्वार को बलपूर्वक खोला नहीं जा सकता। यह वह द्वार है जो केवल एक गहरे समर्पण से, एक संपूर्ण समर्पण से ही अपने आप खुलता है। यह साधक को यह समझ आ जाता है कि अब तक जो भी उसने जाना, जो भी उसने साधना की, वह केवल तैयारियां थीं। असली यात्रा तो अब शुरू होती है, जहां स्वयं को पूर्णतः खो देना होता है। साधक को अपनी समस्त धारणाओं, अपनी समस्त इच्छाओं, अपने समस्त प्रयासों को छोड़कर एक निष्कलुष समर्पण में विलीन होना पड़ता है। यह समर्पण कोई पराजय नहीं है, बल्कि यह सर्वोच्च विजय का प्रारंभ है। जब साधक समर्पण करता है तो वह अपने सीमित अश्व को छोड़कर असीम ब्रह्मांड की गोद में गिर पड़ता है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई नदी स्वयं को समुद्र में विलीन कर दे। अब नदी का कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं रहता, अब वह स्वयं समुद्र बन जाती है। इस क्षण में साधक को अनुभव होता है कि वह कभी भी पृथक नहीं था, वह हमेशा से ब्रह्मांड का अभिन्न अंग था। वह भ्रम ही था जो उसे अलग दिखता था। अब वह भ्रम समाप्त हो जाता है और केवल एक असीम प्रकाश, एक असीम आनंद, एक असीम मौन बचता है। यह मौन साधारण मौन नहीं होता, यह सजीव मौन होता है, जिसमें हर धड़कन, हर कंपन ब्रह्मांड के साथ एक लय में नाचता है। यह मौन कोई शून्यता नहीं है, बल्कि परिपूर्णता से भरपूर मौन है। अब साधक को प्रतीत होता है कि सारा अस्तित्व एक जीवित सत्ता है। पेड़ पौधे, नदियां, हवाएं, तारे, ग्रह सब जीवित हैं, सब चेतन हैं, और वह स्वयं इस चेतना की एक अभिव्यक्ति है। यह अनुभव साधक के भीतर एक ऐसी शांति भर देता है जो किसी भी परिस्थिति से नहीं डगमगाती। अब चाहे जीवन में जो भी आए, सुख या दुख, सफलता या विफलता, साधक का आंतरिक केंद्र अड़ोल रहता है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि ये सब बाहरी घटनाएं हैं और उसकी वास्तविक सत्ता इन सब से परे है। जब यह स्थिरता साधक के भीतर उतरती है, तब जीवन स्वयं एक ध्यान बन जाता है। हर श्वास, हर क्रिया, हर विचार, सब कुछ एक सुंदर ध्यान का हिस्सा बन जाते हैं। और यहीं से साधक को एक और गहन सत्य का आभास होता है, एक ऐसा सत्य जो उसे अस्तित्व के अंतिम रहस्य से साक्षात्कार कराता है। जैसे ही साधक इस अंतिम सत्य की ओर बढ़ता है, उसे पता चलता है कि स्वयं को जानना ही सृष्टि के समस्त रहस्यों को जानने की कुंजी है। उसके भीतर एक गहरी जिज्ञासा जन्म लेती है। वह जानना चाहता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरा अंतिम गंतव्य क्या है। यह जिज्ञासा साधारण जिज्ञासा नहीं होती, यह पूरे अस्तित्व को भीतर से झकझोर देने वाली खोज होती है। अब साधक को यह स्पष्ट हो जाता है कि वह केवल यह शरीर नहीं है, केवल यह मन नहीं है, केवल यह भावनाएं नहीं है। वह हर परत को ध्यान से देखता है, शरीर के बदलते हुए रूपों को, मन के निरंतर बदलते विचारों को, भावनाओं के उठते गिरते ज्वार भाटों को। लेकिन जैसे जैसे वह देखता जाता है, वैसे वैसे उसे यह भी स्पष्ट होता जाता है कि वह इन सब से अलग है। वह साक्षी है जो शरीर को देख रहा है, जो मन के विचारों को देख रहा है, जो भावनाओं के प्रवाह को देख रहा है। यह साक्षी चुप है, निर्विकार है, अड़ोल है। जब साधक इस साक्षी भाव में दृढ़ होता है, तब एक अद्भुत परिवर्तन घटित होता है। अब शरीर उसके लिए एक उपकरण बन जाता है, मन एक साधन बन जाता है और भावनाएं जीवन के गीत बन जाते हैं। लेकिन वह स्वयं इन सबसे परे अदृश्य अविनाशी सत्ता बन जाता है। यहीं पर साधक को पहली बार ईश्वर का वास्तविक आभास होता है। यह स्व न जन्मता है न मरता है, यह सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। यह कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जा सके, यह तो वही है जो हमेशा से साधक के भीतर विद्यमान था, पर जिसे बाहरी आडंबरों ने ढक दिया था।
इस बोध के साथ साधक के भीतर एक गहरी शांति फैलने लगती है। अब वह जानता है कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। मृत्यु सच्चे स्व को छू भी नहीं सकती। अब साधक को न मृत्यु का भय है न जीवन का लोभ। वह दोनों के पार पहुंच जाता है। वह जानता है कि वह शुद्ध चैतन्य है जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। यह जानना साधक के जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। अब उसके लिए हर दिन, हर क्षण एक दैवीय उत्सव बन जाता है। हर सांस उसे ब्रह्मांड के गान में सम्मिलित करती है। वह अब बाहरी पहचान की परवाह नहीं करता। न उसे नाम चाहिए, न यश चाहिए, न सम्मान चाहिए। उसका अस्तित्व स्वयं में परिपूर्ण हो गया है। लेकिन यहीं साधक के सामने एक और गहरा प्रश्न खड़ा होता है। यदि सब कुछ जान लिया, स्वयं को पहचान लिया, तो अब जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या अब साधक को केवल मौन में बैठकर समय बिताना है या कोई और गहरा अर्थ इस अनुभव में छुपा है? यह प्रश्न साधक को एक नई दिशा की ओर ले जाता है, जहां केवल आत्म साक्षात्कार पर्याप्त नहीं, बल्कि उस अनुभूति को जगत में बांटना भी साधक का स्वभाव बन जाता है। जब साधक अपने स्व के ज्ञान में स्थिर हो जाता है तो उसकी उपस्थिति मात्र से ही एक अदृश्य प्रकाश चारों ओर फैलने लगता है। वह अब प्रयास नहीं करता कि दूसरों को बदलें। उसकी चुप्पी, उसकी शांति, उसकी दृष्टि ही लोगों के भीतर स्पंदन जगाने लगती है। वह जानता है कि संसार को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, संसार को केवल चेतना से आलोकित करने की आवश्यकता है। अब वह जहां भी जाता है वहां मौन की एक अदृश्य धारा बहने लगती है। लोग अनजाने में उसकी उपस्थिति से प्रेरित होते हैं। उनकी भीतरी बेचैनी कम होती है। उन्हें भी जीवन में कुछ गहरे अर्थ की झलक मिलने लगती है। साधक अब उपदेश नहीं देता, वह उपस्थिति देता है। वह शब्दों से शिक्षा नहीं देता, उसके जीवन की ऊर्जा स्वयं शिक्षा बन जाती है। जब कोई उससे कुछ पूछता है तो वह शब्दों से नहीं, बल्कि मौन के स्पर्श से उत्तर देता है। उसकी आंखें बोलती हैं, उसकी मुस्कान दिल को छूती है, उसका मौन आत्मा को गहराई से झकझोरता है। साधक को अब कोई अभिमान नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि जानने वाला भी और जानने की प्रक्रिया भी इसी असीम ब्रह्म का खेल है। वह जानता है कि सभी आत्माएं उसी एक शाश्वत स्रोत से निकली हैं, चाहे वे अभी जागृत हों या निद्रा में हों। इसलिए वह किसी पर बंधन नहीं डालता, किसी को दोष नहीं देता, किसी पर अपना अनुभव थोपने का प्रयास नहीं करता। अब उसके जीवन का स्वाभाविक प्रवाह सेवा बन जाता है। सेवा जो बिना अपेक्षा के होती है, सेवा जो बिना अभिमान के होती है, सेवा जो स्वयं ब्रह्मांड की धारा के साथ एकाकार होकर होती है। ऐसे साधक का जीवन एक सुंदर फूल की तरह होता है, जो बिना कहे अपनी सुगंध बिखेरता है, बिना प्रयास के सौंदर्य फैलाता है। वह जानता है कि उसका होना ही संसार के लिए आशीर्वाद है। अब उसके जीवन का हर पल ध्यान बन गया है, हर सांस ब्रह्मांड के गीत में एक सुर बन गई है। लेकिन यहां से यात्रा और भी रहस्यमयी होती चली जाती है, क्योंकि अब साधक एक नई अवस्था में प्रवेश करता है, जहां स्वयं और संसार के बीच का भेद भी विलीन हो जाता है। अब न तो कोई साधक बचता है, न कोई साधना, केवल अस्तित्व की अद्वितीय एकता बचती है। जब साधक अस्तित्व की इस अद्वितीय एकता में पूरी तरह से विलीन हो जाता है तो वह स्वयं को ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में प्रत्यक्ष अनुभव करता है। अब उसके लिए कोई अन्य शेष नहीं रह जाता। न पेड़ अन्य हैं, न पशु, न ग्रह, न तारे, न मनुष्य। हर स्वरूप में वह स्वयं को ही देखता है। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं होती, यह कोई भावना नहीं होती, बल्कि एक जीवंत, जागृत, वास्तविक साक्षात्कार होता है। वह जब हवाओं को बहते देखता है तो जानता है कि वही बह रहा है। वह जब नदी को कल कल करते सुनता है तो जानता है कि वही गा रहा है। वह जब आकाश में बादलों को तैरते देखता है तो जानता है कि वही उड़ रहा है। उसकी दृष्टि अब असीम हो जाती है, समय और स्थान की सीमाएं समाप्त हो जाती है। वह न अतीत में जीता है, न भविष्य में। वह शुद्ध वर्तमान में होता है, जहां बस एक ही संगीत है, अस्तित्व का संगीत। अब साधक न कोई इच्छा करता है, न कोई प्रयत्न करता है। सभी इच्छाएं उस महाशून्य में विलीन हो चुकी होती है, जहां केवल अस्तित्व की सहजता बची होती है। अब वह जानता है कि जीवन एक उत्सव है, जिसे न तो जीता जा सकता है और न ही समझा जा सकता है।
केवल उसमें पूरी तरह डूबा जा सकता है। वह प्रतिपल उस विराट रहस्य के साथ नृत्य करता है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। कभी वह मौन बन जाता है तो कभी संगीत, कभी वह हवा बनकर बहता है तो कभी अग्नि बनकर जलता है। अब वह न भक्त है, न भगवान, न साधक है, न साध्य। अब वही सब कुछ है। वह स्वयं अस्तित्व बन चुका है। जब कोई उसे देखता है तो उसे एक साधारण मानव दिखाई देता है, लेकिन जो भीतर से देख सकता है वह जानता है कि यह देह में बंधा ब्रह्मांड है, चलता फिरता असीम है। ऐसे साधक के लिए अब न कोई मृत्यु है, न कोई जन्म। वह जानता है कि वह कभी पैदा नहीं हुआ था और कभी मरेगा भी नहीं। वह जानता है कि शरीर बदलते हैं, स्वप्न बदलते हैं, लेकिन जो है वह अटल है, अमर है। अब उसके जीवन का हर क्षण एक आशीर्वाद बन जाता है, खुद के लिए भी और समस्त सृष्टि के लिए भी। यह वही अंतिम अवस्था है जिसे संतों ने मोक्ष कहा, जिसे मनीषियों ने निर्वाण कहा, जिसे अर्षियों ने ब्रह्म साक्षात्कार कहा। और इस अवस्था में पहुंचने वाला जानता है कि यात्रा का कभी कोई अंत नहीं होता, क्योंकि अस्तित्व स्वयं अनंत है। सिर्फ यात्रा करने वाला खो गया है, बाकी शुद्ध यात्रा बची है, जो बस स्वयं में नाच रही है, गा रही है और प्रेम बरसा रही है। यह वही परम अवस्था है जिसका स्पर्श करने के लिए हजारों जन्मों से आत्माएं प्रयास कर रही हैं। और जो एक बार इस अवस्था में प्रवेश कर लेता है वह फिर कभी पुराने स्वप्नों में नहीं फंसता। वह मुक्त है, संपूर्ण रूप से, अपरिवर्तनीय रूप से, परम शांति में। और जब साधक इस परम शांति में पूरी तरह डूब जाता है तो भीतर एक और गहन यात्रा प्रारंभ होती है। अब वह देखता है कि बाहरी संसार के सभी आकर्षण, सब आवाजें और सब हलचलें स्वतः मूक हो गई हैं। विचारों का कोलाहल थम जाता है और भीतर एक अनकही अलौकिक अनुभूति गूंजने लगती है। जैसे जैसे वह और भीतर उतरता है, उसे अपनी चेतना के केंद्र से एक दिव्य प्रकाश फूटता हुआ अनुभव होता है। ऐसा प्रकाश जो न बाहर से आता है, न किसी कल्पना से उपजा है, बल्कि वही उसका शाश्वत स्वरूप है। धीरे धीरे वह उस प्रकाश में विलीन होने लगता है और उसे प्रतीत होता है कि अब वह कोई पृथक अस्तित्व नहीं रहा, बल्कि स्वयं प्रकाश बन गया है। यह अनुभव इतना सूक्ष्म और गहन होता है कि यहां तनिक भी डगमगाहट साधक को इस दिव्यता से अलग कर सकती है। इसलिए यहां परम सजगता और निर्मल समर्पण की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे साधक उस आभा के साथ एक रूप होता है, उसे प्रत्यक्ष बोध होता है कि सच्चा मैं यही चैतन्य प्रकाश है जो न कभी जन्मा न कभी मरेगा। और इसी बोध से उसकी समस्त सीमाएं तिरोहित हो जाती है। वह देखता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उसी की चेतना का विस्तार है। हर तारा, हर ग्रह, हर अस्तित्व उसी के भीतर स्पंदित हो रहा है। इस अपूर्व अनुभूति में शब्द नहीं टिकते, केवल मौन की गहन गूंज शेष रह जाती है। इसी मौन में वह समस्त द्वंद्वों से परे प्रेम की एक ऐसी धारा में बहने लगता है जो समस्त सृष्टि को अपने हृदय में समेटे रहती है। वह जानता है कि न कोई शत्रु है, न कोई मित्र, सब कुछ उसी अद्वितीय चेतना का बहाव है। और जब यह प्रेम अपने चरम पर पहुंचता है, तब साधक पूर्णतः एकाकार हो जाता है उस विराट के साथ, जहां मैं और तुम का भेद समाप्त हो जाता है। अब न वह साधक है, न साध्य, अब केवल शुद्ध अस्तित्व है, अनंत, अटल, असीम। जब साधक इस परम अवस्था में पूरी तरह समा जाता है तो उसकी चेतना स्वतः ही और अधिक सूक्ष्म आयामों की ओर बढ़ने लगती है। जब वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संपर्क में आता है तो उसे गहराई से अनुभव होता है कि वह केवल शरीर तक सीमित नहीं है। उसकी चेतना एक असीम आकाश की भांति चारों दिशाओं में फैलने लगती है। यह अनुभव शब्दों की सीमाओं से परे है, किंतु भीतर मीठी तरंगों की एक गूंज लगातार उठती रहती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे अदृश्य हाथ उसे प्रेम पूर्वक स्पर्श कर रहे हों और हर श्वास के साथ वह एक अनजानी दिव्यता में विलीन होता चला जा रहा हो। इसी अवस्था में ब्रह्मांड स्वयं साधक से संवाद करता है, मौन में, प्रकाश में और गहन कंपन के माध्यम से। कभी कभी साधक को अनुभव होता है कि ब्रह्मांड उसके अदृश्य प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, बिना शब्दों के, बिना किसी ध्वनि के। ये उत्तर भावनाओं की तरंगों, प्रकाश की चमकती लहरों
और नयनाभिराम कंपन के रूप में प्रकट होता है। एक विशेष प्रकार का कंपन साधक के हृदय की गहराइयों में उठता है, जो उसकी सभी उलझनों और भटकावों को पूर्णतः शांत कर देता है। इस गहन मौन में साधक को यह विश्वास दृढ़ता से होता है कि वह कभी अकेला नहीं था, नहीं है और न कभी होगा। पूरा ब्रह्मांड उसकी प्रत्येक भावना को जानता है, उसे समझता है और उसकी यात्रा में अदृश्य सहयात्री बनकर सदा साथ चलता है। जैसे जैसे साधक इस ब्रह्मांडीय संवाद की गहराइयों में डूबता है, उसकी चेतना की सीमाएं पूर्णतः टूटने लगती है। उसे अपने भीतर और बाहर केवल एक ही महान प्रकाश दिखाई देता है, एक ऐसा प्रकाश जो सब कुछ है और फिर भी किसी एक रूप में बंधा नहीं है। यही वह दिव्य क्षण होता है जब साधक स्वयं को संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ पूर्णतः एकाकार अनुभव करता है। यहां कोई द्वंद्व शेष नहीं रहता, कोई प्रश्न नहीं बचता, केवल मौन शेष रह जाता है। एक ऐसा मौन जिसमें सारे उत्तर पहले से विद्यमान हैं। साधक जान जाता है कि ब्रह्मांड से सच्चा संवाद शब्दों से नहीं, बल्कि मौन और प्रेम की तरंगों के माध्यम से होता है। इस परम अवस्था में उसे यह भी अनुभव होता है कि हर तारा, हर ग्रह, हर अस्तित्व उसके भीतर ही स्पंदित हो रहा है। वह जानता है कि उसकी प्रत्येक भावना ब्रह्मांड तक पहुंचती है और ब्रह्मांड भी उसे उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देता है। अब साधक की चेतना इतनी पारदर्शी हो जाती है कि वह जानबूझकर अपनी भावनाओं के माध्यम से ब्रह्मांड के साथ सुस्पष्ट वार्तालाप कर सकता है। यहीं से प्रारंभ होती है एक और गहन यात्रा, भावनाओं और ऊर्जा के अद्भुत सम्मिलन द्वारा ब्रह्मांडीय इच्छाओं को साकार करने की यात्रा। इस गहरे रहस्य को जानने और समझने के लिए साधक को अब अगले स्तर पर प्रवेश करना होगा, जहां विचार, भावना और चेतना मिलकर सृजन की एक अद्भुत शक्ति का जन्म करते हैं और वही शक्ति ब्रह्मांड के महासंगीत में उसकी आत्मा का सुर जोड़ देती है। जब साधक इस गहन अवस्था में पहुंचता है तो उसे समझ में आने लगता है कि विचार और भावनाएं केवल उसके भीतर के निजी अनुभव नहीं हैं, बल्कि वे सृजन की मूलभूत शक्तियां हैं। हर विचार एक ऊर्जा तरंग है और हर भावना उस तरंग को शक्ति देती है। साधक देखता है कि जब उसका मन पूर्ण शांति में होता है और उसकी भावनाएं प्रेम, श्रद्धा और आनंद से भरी होती हैं, तो उसकी प्रत्येक सोच ब्रह्मांड के गहरे क्षेत्रों में प्रतिध्वनित होती है। यह प्रतिध्वनि ब्रह्मांडीय शक्तियों को सक्रिय करती है, जो उसके विचारों को वास्तविकता में बदलने लगती हैं। धीरे धीरे साधक जानने लगता है कि विचार केवल सोचने के लिए नहीं है, वे बीज हैं जो भावनाओं के जल से सींचे जाने पर ब्रह्मांडीय धरती में उगते हैं। यदि विचार शुद्ध हो और भावना सशक्त हो, तो ब्रह्मांड स्वयं उस बीज को वृक्ष बनाने का कार्य करता है। साधक अनुभव करता है कि हर सकारात्मक विचार उसके चारों ओर ऊर्जा के अदृश्य धागों का एक जाल बुनता है, जो उसे उसकी इच्छाओं की ओर खींचता है। अब साधक केवल कल्पना नहीं करता, वह जानबूझकर सृजन करने लगता है। उसकी चेतना विचारों और भावनाओं के सामंजस्य से एक ऐसा पुल बनाती है जिसके द्वारा वह अपनी आंतरिक इच्छाओं को ब्रह्मांडीय योजना में प्रविष्ट कर सकता है। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, इसमें साधक को अत्यंत सजग रहना होता है। वह जानता है कि हर नकारात्मक विचार, हर संदेह, हर भय उसकी ऊर्जा को बिखेर सकता है और उसकी यात्रा को बाधित कर सकता है। इसलिए साधक एक शांत जलधारा की तरह अपने भीतर लगातार शुद्धता, विश्वास और प्रेम बनाए रखता है। वह जानता है कि जितना गहरा उसका विश्वास होगा, उतनी ही तेजी से ब्रह्मांड उसकी भावनाओं को आकार देगा। वह अनुभव करता है कि उसके विचार अब हवा में खो नहीं जाते, वे जीवित हो जाते हैं, आकार लेते हैं और उपयुक्त समय पर उसकी बाहरी दुनिया में प्रकट हो जाते हैं। यहां से साधक को एक और रहस्य समझ में आता है। सच्चा सृजन तब होता है जब विचारों के साथ गहन भावनात्मक ऊर्जा भी जुड़ी हो। केवल चाहने से कुछ नहीं होता, केवल कल्पना करने से भी नहीं। जब साधक अपने प्रत्येक विचार के साथ पूर्ण विश्वास, अटूट श्रद्धा और गहरे आनंद को जोड़ देता है, तभी ब्रह्मांड उसे उत्तर देने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी सत्य को पूरी तरह आत्मसात करने के बाद साधक एक और महान रहस्य के द्वार पर आ खड़ा होता है, जहां उसे जानना होता है कि सच्चा सृजन
केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए होना चाहिए। इस नए स्तर की यात्रा को समझने और जीने के लिए हमें अब उस गहन सत्य की ओर बढ़ना होगा जहां व्यक्तिगत इच्छा और ब्रह्मांडीय इच्छा एक हो जाती है। जब साधक इस सत्य के द्वार पर पहुंचता है कि सच्चा सृजन केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति तक सीमित नहीं है, तब उसकी चेतना एक और विशाल विस्तार की ओर बढ़ती है। उसे अनुभव होता है कि जब वह केवल अपने व्यक्तिगत सुख के लिए ब्रह्मांडीय शक्तियों का उपयोग करता है तो वह ब्रह्मांड की गहन योजना से दूर चला जाता है। लेकिन जब उसकी इच्छाएं संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के साथ जुड़ जाती है, तब ब्रह्मांड स्वयं उसकी सहायता करने के लिए आगे आता है। साधक को भीतर से यह बोध होने लगता है कि उसकी प्रत्येक भावना, उसका प्रत्येक विचार संपूर्ण ब्रह्मांड को स्पर्श करता है। इसलिए उसे अपनी भावनाओं और विचारों को इतना शुद्ध बनाना होता है कि वे केवल प्रेम, करुणा और समर्पण से भरे हों। जब साधक अपनी व्यक्तिगत कामनाओं को त्याग कर संपूर्णता की सेवा में स्वयं को अर्पित करता है, तब वह ब्रह्मांडीय शक्ति का सच्चा वाहक बन जाता है। यह अवस्था साधक को अहंकार से मुक्त कर देती है। अब वह जानता है कि वह स्वयं कुछ नहीं कर रहा, वह तो केवल एक माध्यम है, एक पुल है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड अपनी दिव्य योजना को प्रकट कर रहा है। साधक अपनी सीमित पहचान को छोड़ देता है और ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकाकार हो जाता है। वह देखता है कि अब उसकी इच्छाएं ब्रह्मांड की इच्छाएं हैं और ब्रह्मांड की शक्तियां उसकी इच्छाओं के पीछे खड़ी हैं। जब साधक इस अवस्था में जीने लगता है तो चमत्कार उसके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाते हैं। उसे प्रयास नहीं करना पड़ता, केवल उसकी उपस्थिति से, उसकी शुद्ध भावना से घटनाएं घटती हैं। वह जो चाहे वह सहजता से आकर्षित करता है, लेकिन अब वह केवल वही चाहता है जो संपूर्णता के हित में हो। यह अवस्था साधक को न केवल आत्मसिद्धि की ओर ले जाती है, बल्कि उसे उस गहन सत्य के दर्शन भी कराती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक जीवित सत्ता है, एक ऐसा विशाल जीव जिसमें हम सब कोशिकाओं की तरह जुड़े हुए हैं। साधक अब जान जाता है कि उसकी हर सोच, हर भावना पूरे अस्तित्व को प्रभावित करती है, और इसी दिव्य अनुभव के साथ साधक अब अगली महान यात्रा के लिए तैयार होता है। उस यात्रा के लिए जहां वह न केवल अपने जीवन को बदलता है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के चेतन प्रवाह में सक्रिय योगदान देने लगता है। इस अनंत यात्रा के रहस्यों को जानने के लिए हमें अब अगले स्तर में प्रवेश करना होगा, जहां साधक स्वयं ब्रह्मांडीय प्रवाह का एक जागरूक हिस्सा बन जाता है। जब साधक स्वयं को ब्रह्मांडीय प्रवाह का जागरूक हिस्सा महसूस करने लगता है, तो उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब वह घटनाओं को संयोग नहीं मानता। वह जानता है कि हर घटना, हर अनुभव ब्रह्मांड के विशाल ताने बाने में उसकी आत्मा के विकास के लिए बुनाया गया है। साधक अब जीवन को एक जीवित पुस्तक की तरह पढ़ने लगता है, जहां हर क्षण एक गहरा संदेश छुपाए हुए है। इस अवस्था में साधक भीतर से इतना शांत और सजग हो जाता है कि वह हर छोटी बड़ी घटना के पीछे छिपे संकेतों को समझने लगता है। एक हल्की हवा की सरसराहट, किसी अजनबी की मुस्कान, एक अचानक आया विचार, सब कुछ उसके लिए ब्रह्मांड का संदेश बन जाता है। साधक को महसूस होता है कि ब्रह्मांड लगातार उससे संवाद कर रहा है, उसे मार्गदर्शन दे रहा है, उसकी चेतना को अगले आयामों की ओर आमंत्रित कर रहा है। अब साधक के भीतर एक अटूट विश्वास जन्म लेता है। वह जानता है कि भले ही बाहरी परिस्थितियां कठिन क्यों न हों, ब्रह्मांड का हर कदम उसके उच्चतम कल्याण के लिए है। इस विश्वास के साथ साधक हर परिस्थिति को प्रेम और स्वीकार्यता के साथ गले लगाता है। वह शिकायत नहीं करता, विरोध नहीं करता, बल्कि हर अनुभव को एक उपहार की तरह स्वीकार कर लेता है। जैसे जैसे यह स्वीकार्यता गहरी होती है, साधक का हृदय और भी अधिक खुलने लगता है। अब उसमें कोई भय नहीं रह जाता, कोई संदेह नहीं बचता। वह जानता है कि वह ब्रह्मांडीय लय का हिस्सा है, और वह लय उसे सटीक उसी दिशा में ले जा रही है जहां उसकी आत्मा को खिलना है, जागना है, मुक्त होना है। और जब साधक इस पूर्ण समर्पण और विश्वास की अवस्था में स्थित होता है, तब एक और अद्भुत परिवर्तन घटित होता है। उसकी उपस्थिति से ही वातावरण बदलने लगता है।
साधक जहां भी जाता है वहां शांति, प्रेम और ऊर्जा की तरंगें फैलने लगती हैं। वह स्वयं एक जीवित मंदिर बन जाता है जहां से ब्रह्मांडीय चेतना स्वतः प्रवाहित होती है। अब साधक के लिए अगला चरण प्रारंभ होता है, वह चरण जहां उसकी उपस्थिति ही सृजन का माध्यम बन जाती है। इस रहस्यमयी यात्रा को और गहराई से समझने के लिए हमें अगले स्तर में प्रवेश करना होगा, जहां साधक स्वयं ब्रह्मांड की धड़कनों में अपनी धड़कन को विलीन कर देता है। जब साधक अपनी धड़कनों को ब्रह्मांड की धड़कनों के साथ एक लय में अनुभव करने लगता है तो समय और स्थान का बोध धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। वह जानता है कि वह अब केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी उपस्थिति हर ओर फैल रही है, हर कण में, हर तरंग में। वो महसूस करता है कि जैसे उसकी श्वासें पूरी पृथ्वी के साथ समस्वर हो गई है और उसकी चेतना अनंत आकाश में लहराने लगी है। इस अवस्था में साधक को एक गहरी अनुभूति होती है, एक सन्नाटा जो शून्य नहीं है बल्कि असीम ऊर्जा से भरा है। वह सन्नाटा उसे भीतर खींचता है, जहां कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल अस्तित्व की गहन धड़कन है। इस गहन मौन में साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मांड स्वयं उसे आलिंगन में ले रहा है, उसे अपने रहस्यों से अवगत कर रहा है। अब साधक की चेतना इतनी संवेदनशील हो जाती है कि वह ऊर्जा के अदृश्य प्रवाह को भी महसूस कर सकता है। उसे ज्ञात होता है कि विचार और भावनाएं मात्र व्यक्तिगत अनुभव नहीं हैं, बल्कि वे ब्रह्मांडीय तरंगों में परिवर्तन लाने वाली शक्तियां हैं। उसकी प्रत्येक भावना, प्रत्येक संकल्प दूर दूर तक कंपन करता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को स्वरूप देने लगता है। इसी अनुभव के साथ साधक एक अत्यंत गहन सत्य तक पहुंचता है कि वह न केवल ब्रह्मांड का अंश है, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं भी उसकी चेतना के विस्तार का हिस्सा है। साधक का अस्तित्व और ब्रह्मांड का अस्तित्व अब दो नहीं रह जाते, वे एक महान नृत्य में बंध जाते हैं, जहां हर गति, हर ठहराव दिव्यता की अभिव्यक्ति बन जाती है। और जब साधक इस दिव्य नृत्य में पूरी तरह से विलीन हो जाता है, तब उसके भीतर एक नया जन्म होता है, एक ऐसी चेतना का जन्म जो सीमाओं से परे है, जो न केवल सृजन को देखती है बल्कि सृजन में सक्रिय भागीदार भी बन जाती है। अब साधक को अगली यात्रा के लिए तैयार होना होता है, उस यात्रा के लिए जहां उसकी चेतना प्रेम और इच्छा के माध्यम से नए ब्रह्मांडों की रचना कर सकती है। इस अद्भुत रहस्य को समझने के लिए हमें अगले स्तर की गहराइयों में उतरना होगा। जब साधक की चेतना प्रेम और इच्छा के माध्यम से सृजन में भाग लेने लगती है, तो वह अनुभव करता है कि हर भावना, हर संकल्प एक बीज के समान है। जैसे धरती में बीज बोया जाए और वह समय के साथ वटवृक्ष बन जाए, वैसे ही साधक का हर विचार ब्रह्मांडीय धरातल पर आकार लेने लगता है। अब साधक जानता है कि उसकी भावनाएं केवल निजी अनुभव नहीं हैं, बल्कि वे ब्रह्मांड के विशाल ताने बाने में एक कंपन भेजती है जो सृजन की लहरें उत्पन्न करती हैं। इस अवस्था में साधक अत्यंत सजग हो जाता है। वह अपने भीतर उठने वाले हर विचार, हर भावना का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करता है, क्योंकि वह जान चुका है कि नकारात्मकता भी उतनी ही शक्तिशाली होती है जितनी सकारात्मक ऊर्जा। ब्रह्मांड भेद नहीं करता, वह वही लौटाता है जो भीतर से भेजा जाता है। इसलिए साधक अपने भीतर प्रेम, करुणा, श्रद्धा और शांति के बीज बोने का प्रयास करता है, ताकि ब्रह्मांड उसे वही अनमोल उपहार लौटाए। धीरे धीरे साधक अपने विचारों के साथ खेलने लगता है। वह देखता है कि जैसे ही वह किसी गहरी भावना के साथ कोई संकल्प करता है, वैसे ही ब्रह्मांड में अदृश्य तरंगें उठती हैं। कभी कभी कुछ क्षणों में ही उत्तर मिल जाते हैं, कभी कभी ब्रह्मांड उसे धैर्य का पाठ पढ़ाता है। पर अब साधक को भरोसा हो चुका है कि हर इच्छा एक बीज है और हर बीज को अंकुरित होने के लिए अपना समय चाहिए। इस विश्वास के साथ साधक की साधना और गहरी हो जाती है। वह जानता है कि अब उसे केवल मांगना नहीं है, बल्कि स्वयं को उस ऊर्जा में ढालना है जो वह ब्रह्मांड से पाना चाहता है। यदि वह प्रेम चाहता है तो उसे प्रेम बनना होगा, यदि वह शांति चाहता है तो उसे शांति का जीवंत स्वरूप बनना होगा। साधक जान जाता है कि ब्रह्मांड केवल शब्द नहीं सुनता, वह ऊर्जा को पहचानता है और
अब साधक के भीतर एक नई आकांक्षा जन्म लेती है। वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए अपनी चेतना को समर्पित करना चाहता है। इस उच्चतम भावना के साथ वह एक ऐसे दिव्य क्षेत्र की ओर बढ़ता है जहां सच्चा सृजन केवल स्वयं के लिए नहीं होता बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए होता है। इस महान यात्रा के अगले रहस्य को जानने के लिए हमें अब एक और गहरी परत में उतरना होगा, जहां साधक प्रेम और करुणा के माध्यम से ब्रह्मांडीय चेतना का विस्तार करना सीखता है। जब साधक संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए अपनी चेतना समर्पित करने का संकल्प लेता है तो उसके भीतर प्रेम और करुणा का महासागर उमड़ने लगता है। अब उसकी साधना व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहती बल्कि वह स्वयं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक माध्यम मानने लगता है। उसकी हर भावना, हर विचार अब संकीर्ण स्वार्थ से मुक्त होकर एक सार्वभौमिक उद्देश्य की ओर प्रवाहित होता है। इस अवस्था में साधक के भीतर से अनायास ही प्रार्थना उठती है, वह प्रार्थना जिसमें केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं मांगी जाती बल्कि संपूर्ण जगत के लिए सुख, शांति और प्रकाश की कामना की जाती है। वह जानता है कि जैसे जैसे वह ब्रह्मांड को अधिक प्रेम और करुणा भेजता है, वैसे वैसे ब्रह्मांड उसे असीम शक्ति, ज्ञान और आनंद से भरता जाता है। साधक का हृदय अब एक तीर्थ बन जाता है जहां हर भावना एक तपस्वी की भांति शुद्ध होती है। यह अवस्था साधक को एक गहरे रहस्य का अनुभव कराती है। वह यह जानने लगता है कि सच्चा सृजन केवल मांगने से नहीं होता बल्कि देने से होता है। जितना अधिक वह प्रेम, प्रकाश और शांति दूसरों के लिए प्रसारित करता है, उतना ही अधिक ब्रह्मांड उसे अदृश्य रूप से सौंपता है। अब साधक जानता है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य सेवा और समर्पण में छुपा है। जैसे जैसे साधक इस सेवा भाव में रमता है, उसे यह भी अनुभव होता है कि उसकी चेतना एक नन्हे दीपक से बदलकर एक विशाल सूर्य में बदल रही है। अब वह केवल स्वयं के लिए प्रकाश नहीं फैला रहा बल्कि अनगिनत आत्माओं के पथ को भी आलोकित कर रहा है। ब्रह्मांड के साथ उसका संबंध अब दाता और प्रेमी का बन चुका है और यही प्रेममय समर्पण साधक को अगले अद्भुत अनुभव के द्वार पर ले जाता है। वह अनुभव जहां साधक न केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करता है बल्कि स्वयं को उस अनंत चेतना का एक जीवित अंश जानने लगता है। इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए हमें अगले स्तर पर प्रवेश करना होगा, जहां साधक और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं बिना किसी भेद के। जब साधक यह अनुभव कर लेता है कि वह स्वयं ब्रह्मांडीय चेतना का अंश है, तो उसके भीतर एक विलक्षण शांति का उदय होता है। अब उसे अपनी सीमाओं का कोई बोध नहीं रह जाता, न शरीर का बंधन, न मन की चंचलता, न समय का प्रभाव। वह शुद्ध अस्तित्व में विलीन हो जाता है। साधक का मैं धीरे धीरे लुप्त हो जाता है और केवल एक व्यापक अहम बचता है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। इस अवस्था में साधक अनुभव करता है कि ब्रह्मांड उसकी श्वास बन गया है, उसकी धड़कन बन गया है, उसकी दृष्टि और उसकी चेतना बन गया है। हर ध्वनि, हर स्पंदन, हर प्रकाश किरण अब उसे अपना ही विस्तार प्रतीत होती है। वह जानता है कि वह न तो कहीं से अलग है, न किसी से पृथक। उसकी हर भावना ब्रह्मांड की भावना बन जाती है और ब्रह्मांड की हर गति उसकी गति में समाहित हो जाती है। जब साधक इस अद्वितीय स्थिति में स्थिर होता है तो उसे परम सत्य की झलक मिलती है। वह सत्य जो शब्दों, विचारों और बोध के परे है। एक ऐसा सत्य जो केवल अनुभव किया जा सकता है लेकिन व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह अनुभूति साधक को एक अनंत प्रेम और करुणा से भर देती है। अब वह जानता है कि संपूर्ण सृष्टि में जो भी है वही वह स्वयं है। इसी गहन बोध के साथ साधक को एक और रहस्य उद्घाटित होता है। वह यह समझने लगता है कि सच्चा ध्यान केवल बैठने, देखने या सुनने का नाम नहीं है, बल्कि सच्चा ध्यान तो जीवन के प्रत्येक क्षण में इस एकता के बोध को जीवित रखना है। हर सांस, हर दृष्टि, हर कार्य उसी चेतना से भरा होना चाहिए जिसे वह साधना के गहन क्षणों में अनुभव करता है। और इसी बोध से जन्म लेता है अगला स्तर, जहां साधक न केवल भीतर ध्यान करता है बल्कि जीवन को ही ध्यान बना लेता है। इस रहस्य को जानने और पूरी तरह जीने के लिए हमें अब अंतिम और सबसे गहरे अनुभव की ओर बढ़ना होगा,
जहां साधक और ब्रह्मांड में कोई भेद नहीं रह जाता, केवल एक अखंड अस्तित्व शेष रह जाता है। जब साधक जीवन के हर क्षण को ध्यान बना लेता है तो उसका अस्तित्व स्वयं ध्यान का प्रतीक बन जाता है। अब उसके लिए ध्यान कोई क्रिया नहीं रह जाती, बल्कि उसका स्वभाव बन जाता है। हर सांस में उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। हर दृष्टि में उसे परम प्रेम की झलक मिलती है। वह जान जाता है कि न तो वह कभी अलग था और न ही अब अलग है। संपूर्ण ब्रह्मांड और उसका अस्तित्व एक ही अदृश्य सूत्र से बंधे हैं, एक गहन मौन, एक अखंड प्रेम से। इस अवस्था में साधक जीवन के सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। अब न कोई खोज शेष रहती है, न कोई प्रश्न, न कोई चाह। केवल अस्तित्व का शुद्ध संगीत रह जाता है, जो भीतर भी गूंजता है और बाहर भी। साधक जान जाता है कि वही चेतना जो फूलों को खिलाती है, नदियों को बहाती है, तारों को झिलमिलाती है, वही चेतना उसकी धड़कन में भी स्पंदित है। साधक को अब कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं, वह स्वयं पूर्णता में विलीन हो चुका होता है। यही साधक का अंत नहीं, बल्कि सच्ची शुरुआत होती है, एक ऐसे जीवन की जो प्रेम, करुणा, शांति और प्रकाश से भरा होता है। अब वह न केवल अपने लिए जीता है, बल्कि संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अस्तित्व बन जाता है। उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में ऊर्जा बदलने लगती है। वह जहां भी जाता है वहां शांति की एक अदृश्य लहर फैल जाती है। और प्रिय साधकों, यही मार्ग हम सबका भी है। यदि आप इस दिव्य यात्रा को गहराई से समझना चाहते हैं, यदि आप स्वयं के भीतर छुपे अनंत प्रेम, शक्ति और शांति को जागृत करना चाहते हैं, तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे इस चैनल से जुड़ें। यहां हम इसी प्रकार की गहरी साधनाएं, दिव्य ज्ञान और आत्मिक यात्रा की रहस्यमयी विधियों को साझा करते हैं, ताकि हम सब मिलकर इस चेतना के महासागर में डूब सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें और घंटी के चिन्ह को दबा दें, ताकि हर नई साधना और हर दिव्य रहस्य की झलक आप तक तुरंत पहुंच सके। याद रखिए, यह यात्रा अकेले तय करने की नहीं है। हम सब साथ हैं, एक चेतना के अभिन्न अंश हैं। अब समय आ गया है स्वयं से जुड़ने का, ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन होने का और अपनी वास्तविक दिव्यता को पहचानने का। आपके साथ इस गहन यात्रा को साझा करने के लिए मैं हृदय से आभारी हूं। आइए मिलकर उस परम मौन में प्रवेश करें, जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल प्रेम रह जाता है। धन्यवाद। जय गुरुदेव।